Hello students, this is your teacher Manit Kumar. Students, today we are going to continue our sixth chapter, that is judiciary, and today's topic is judicial activism. ओके, तो मैंने क्या किया है, मैंने एक लाइन की एक डेफिनेशन लिखी है. वो क्या है? असर्शन ऑफ जुडिशरी एंड इट्स पावर इज़ रिफर्ड टू एज जुडिशियल एक्टिविज्म. मतलब क्या कि असर्शन ऑफ जुडिशरी, असर्शन मतलब क्या होता है कि अपनी पावर को एक इफ़ेक्टिव वे में यूज़ करना. कि जब जुडिशरी अपनी पावर को एक इफ़ेक्टिव वे में यूज़ करती है इन द पब्लिक इंटरेस्ट, तो उसे हम कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज़म. कि जुडिशरी कितनी एक्टिव है पब्लिक इंटरेस्ट को लेकर, ठीक है, पब्लिक की प्रॉब्लम्स जो हैं. तो मेनली क्या हुआ कि ये कैसे होता है? इट इज़ थ्रू PIL. PIL की फुल फॉर्म पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. क्या होता है? नॉर्मली एन इंडिविजुअल कैन अप्रोच द कोर्ट्स ओनली इफ़ ही और शी हैज़ बीन पर्सनली एग्रीड. कहते हैं कि नॉर्मली क्या होता है कि अगर एक पर्सन कोर्ट तभी जाता है जब वो किसी प्रकार से पीड़ित हो, या उसे क्या उसका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ हो, या किसी वो डिस्प्यूट में पड़ा हो. ओके, तो तभी कोर्ट जाएगा. बट 1979 के बाद क्या हुआ? In 1979, the court set a trend when it decided to hear a case where the case was filed not by the aggrieved person but by the others on their behalf. क्या हुआ कि 1979 को कोर्ट ने एक नया ट्रेंड सेट किया. क्या ट्रेंड था? कि वो ऐसे केस भी लेने लगे जिसे फाइल जो एग्रीव्ड पर्सन था, ये जो पीड़ित पर्सन था, उसने नहीं फाइल किए थे, पर उसकी बिहाफ में किसी और ने फाइल किया था. एज दिस केस इन्वॉल्व ए कंसिडरेशन ऑफ एन इशू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट. तो ये जो केस था ये एक पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बहुत, मतलब एक पूरी ये सिर्फ एग्रीव्ड पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं था, एक हमारी पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए था. इट एंड सच केसेस केम टू बी नोन एज PIL. तो ऐसे कुछ केसेस और ये केस को क्या बोलने लगे बाद में? PIL, that is public interest litigation. The Supreme Court also took up case about right of prisoners. क्या हुआ कि प्रिजनर्स, आपको पता है पहले क्या होते थे, उन पे काफ़ी जुल्म होता था. प्रिजनर मतलब जेल के जो कैदी होते हैं, एक बार सज़ा किसी को हो जाए तो उसको जेल में डाल दिया जाता है, पर वो जेल में भी उसको एक लाइफ ऐसी दी जानी चाहिए कि वो अपनी लाइफ वहाँ पर भी अच्छे से जी सके. ऐसा नहीं है कि उसे ख़राब खाना दे दोगे या गंदा पानी दे दोगे या ऐसी फैसिलिटी दोगे कि वहाँ पर सांप बिच्छू आ जाएं. ओके, कहने का मतलब क्या है कि आपने प्रिजनर्स को भी ऐसी लाइफ देनी है ताकि वो वहाँ पर जी सके. ओके, मतलब वो ऐसा ना हो कि वो वहाँ पर टेंशन में, या उसको ऐसा इन्वायरमेंट ही ना मिले कि वो वहाँ पर अच्छे से सो सके या खा सके या पानी पी सके. तो मतलब बेसिक नीड्स तो भी वहाँ तब क्या हो रही थी, उनकी ज़्यादा हरासमेंट हो रही थी. ठीक है, तो क्या हुआ, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को भी कंसीडर किया और कुछ ऐसे लॉज बनाए कि जो प्रिजनर्स की वेलफेयर के लिए थे. कि मतलब प्रिजनर्स को बेसिक चीज़ें जो हैं वो अच्छी मिलनी चाहिए. जैसे साफ़ सुथरा उनका जो रूम होगा, जो जेल होती है वो साफ़ सुथरी होगी जहाँ पे उन्हें रखा जा रहा है. ठीक है, बेटर उन्हें खाना थोड़ा अच्छा मिलेगा. ठीक है, तो जो बेसिक जो नीड्स हैं वो एटलीस्ट वो पूरी हों. उसके बाद क्या है? दिस ओपन द गेट फॉर लार्ज नंबर ऑफ केसेस लाइक. अच्छा, अब जब ये प्रिजनर्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, मतलब कंसिडरेशन दी, तो फिर क्या हुआ? दिस ओपन द गेट फॉर लार्ज नंबर ऑफ केसेस लाइक बेटरमेंट ऑफ लाइफ कंडीशंस ऑफ द पुअर, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड मैनी इश्यूज़. फिर जो पब्लिक इंटरेस्ट में काफ़ी इश्यूज़ थे वो खुल के आए. उन्होंने क्या किया, इस केस ने उनके लिए दरवाजे खोल दिए कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के. कैसे इश्यूज़ थे वो? कि बेटरमेंट ऑफ लाइफ कंडीशंस ऑफ पुअर, कि पुअर लोग जो रह रहे हैं उनकी जो लिविंग कंडीशंस है वो बेटर हों. मतलब उन्हें बेसिक जो चीज़ें हैं जैसे साफ़ पानी, बिजली, वो चीज़ें हैं वो उनको मिलनी चाहिए. अब प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, जैसे क्या हम आजकल फैक्ट्रीज़ पे फैक्ट्रीज़ लगाए जा रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट में पोल्यूशन फैल रहा है. तो उस पर भी, क्योंकि वो पब्लिक इंटरेस्ट की बात है, तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है,
वो आपने न्यूज़ सुना होगा, बार बार न्यूज़ में आता है कि हाई कोर्ट ने इस चीफ मिनिस्टर को फटकार लगाई या इन्वायरमेंट वालों को फटकार लगाई। तो हम न्यूज़ में अक्सर सुनते हैं, उसका मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, अगर इन्वायरमेंट में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो तो उसको भी वो अपनी कंसिडरेशन में ले सकता है और ऐसे कई सारे इश्यूज़ ले सकते हैं। ठीक है, देन सुप्रीम कोर्ट बिगन कंसिडरिंग मैनी केसेस मेयरली ऑन द बेसिस ऑफ न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, पोस्टल कंप्लेंट्स। फिर क्या होने लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसे केसेस भी लेने लगे, जैसे कोई न्यूज़पेपर में रिपोर्ट आई है कि यहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम है या किसी जगह पे कोई ऐसी प्रॉब्लम्स पे आर्टिकल आया है, तो सुप्रीम कोर्ट उनको भी कंसीडर करने लगा बिकॉज दे वर इन दी फेवर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। ओके, थ्रू द PIL द कोर्ट हैज़ एक्सप्लेन द आइडिया ऑफ राइट्स। तो PIL के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, आइडिया ऑफ राइट्स को एक्सप्लेन किया। जैसे हमें क्लीन एयर मतलब साफ़ सुथरी हवा का भी हमें राइट है। ओके, जैसे हमें राइट टू लाइफ है। राइट टू लाइफ का मतलब हमें जीने का अधिकार है। तो जीने का अधिकार तभी होगा जब हमें क्लीन एयर मिलेगी। अगर हमें एयर इतनी ज़्यादा पोल्यूशन होगी तो हम जी कैसे पाएंगे। अनपॉल्यूटेड वाटर, अगर हम गंदा पानी पिएंगे तो भी नहीं हम जी पाएंगे। तो ऐसी चीज़ों पे भी सुप्रीम कोर्ट ने क्या करने अपनी कंसिडरेशन उसको कंसिडर करने लगे। ओके, डिसेंट लिविंग एक्सेट्रा और राइट्स फॉर एंटायर सोसाइटी। तो ये राइट्स जो हैं, क्लीन एयर, अनपॉल्यूटेड वाटर, डिसेंट लिविंग, ये क्या है, राइट्स पूरी सोसाइटी के लिए हैं। ठीक है, उसके बाद जुडिशरी अलाउ पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन्स। तो अब क्या किया जुडिशरी ने कि स्पिरिटेड सिटीजन्स, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड लॉयर्स, इन सबको अलाउ किया कि ये दूसरे के बिहाफ पे भी केस लड़ सकते हैं। ठीक है, वो दूसरे कौन हैं, जो नीडी हैं, जो गरीब हैं या जिनको ज़रूरत है और जिनके पास पैसा नहीं है या जो डिप्राइव्ड लोग हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों के बिहाफ पे भी ये लोग क्या कर सकते हैं, केस लड़ सकते हैं। ठीक है, और पिटिशंस डाल सकते हैं। ओके, जुडिशियल सिस्टम हैज़ मैनीफोल्ड इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल सिस्टम। अब पॉलिटिकल सिस्टम पे भी इसका बहुत इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट हुआ, किसका, जुडिशियल एक्टिविज़म का। वो कैसे हुआ, इट फोर्स्ड एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी। जुडिशियल एक्टिविज़म ने क्या किया, फोर्स किया एग्जीक्यूटिव को कि वो अपनी अकाउंटेबिलिटी शो करे। अकाउंटेबिलिटी कैसे वो अपनी बताएंगे, उनको बोला गया कि वो एफिडेविट देंगे इलेक्शन लड़ने से पहले, या जो मिनिस्टर्स होते हैं वो क्या करेंगे, एफिडेविट देंगे, उसमें बताएंगे कि हमारे पास इतने लाख की प्रॉपर्टी है, इतने हमारे घर हैं, मतलब अपनी पूरी प्रॉपर्टी का ब्यौरा देंगे। जिससे क्या होने लगा, उनकी जो ब्लैक मनी थी उस पर लगाम लगने लगी, है ना। तो इससे क्या हुआ, ये सारी चीज़ें क्या थी, पब्लिक इंटरेस्ट में थी, पब्लिक वेलफेयर में थी, इसलिए जुडिशरी का क्या इसमें इंटरफेरेंस कह लो आप, या उन्होंने पब्लिक ऐसी चीज़ों को कंसिडर किया ताकि पब्लिक वेलफेयर में काम हो सके। ओके, तो ये था आपका जुडिशियल एक्टिविज्म। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। थैंक्स एंड हैव अ नाइस